चलो भाई ऋषि बताओ तुम स्मृति में कौन कौन सा था और श्रुति में कौन कौन सा था। भाग गया ऋषि सुन के क्या। स्मृति में भैया आपका वेदांत और हाँ अरे एक सेकंड, इपिक इपिक को क्या बोलते हैं, उसमें क्या था, इपिक। खत्म हो गया तेरा टाइम। पूजा बताओ, आप बताओ अब। टाइम पता हूँ, अच्छा। बताओ बताओ, पूजा बता रही हो। वेदास, पुराणास, इपिक और लिखा एक हुआ है। एक और था, भूल गया। एक और था ना। ठीक है, स्मृति बता दो यार। पूजा आप स्मृति बताओ, स्मृति में कौन कौन है। नहीं पता, भूल गई। कोई फायदा नहीं है, बेकार पढ़ रही हो फिर। ऐसा नहीं है। हाँ तो बताओ फिर। पढ़ा तो भूल गई, बोल तो रही हूँ। स्मृति में कौन कौन से है? वेदांगा है, इपिक है, पुराना है और उपवेदा है। ठीक है, ये कौन है स्मृति में है। और कितने प्रकार के वेदांग हैं? 6। अच्छा। हाँ, हाँ सिख नाम बताएगा कोई। 6 वेदांत का, वेदांग का। हाँ शिक्षा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, व्याकरण, व्याकरण। निरुक्त, छंद। चंदा एंड कल्प। ओ- ओके, ठीक है। और ठीक है, और पुराणाज कितने हैं टोटल। 18 है। हाँ 18 है, ठीक है बिल्कुल है। और उपवेदा है जो वेदा का ही पार्ट है, मतलब कि उसी से रिलेटेड है। लेकिन जो वेदा है वो इस ये श्रुति में है, लेकिन उपवेदा है जो स्मृति में है। और श्रुति में कौन कौन था? अरण्यक था, ठीक है, ब्राह्मण था, उपनिषद था और वेदा था। ठीक है, उसके बाद है, अब हम ये देख रहे थे, इसको क्या पढ़ते हैं पूजा। क्या? त्रिपिटका, पिटाका। पिटाका कहाँ पढ़ी हो ऐसा। त्रिपिटक पढ़ते हैं इसको। पिटक, अच्छा हाँ सॉरी, कल ही तो बताई थी। कल बताई थी, उल्टा बता दी हो। नहीं, हिंदी में लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, एनसीईआरटी। ठीक है, ठीक है यार। अभी हमने देख लिया था सूत पिटक। सूत पिटक में क्या था कि जो जितने भी ये टीचिंग्स हैं गौतम बुद्धा का, वो इसमें मेंशन है। और ये पाली लैंग्वेज में है। विनय पिटका में रूल एंड रेगुलेशन है। और अभिधम पिटका में पूरा कंपाइलेशन है, फिलोसफी डॉक्ट्रिन ऑफ द बुद्धिज्म। उसके बाद है जटकाज। जटकाज क्या है? जटकाज आर द वेरी मच क्लोज टू द फोल्कलोर लिटरेचर। दे कंटेन द टेल्स ऑफ द प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्धा एंड पोएम। ठीक है, जटका स्टोरी भी इसीलिए है कि जातक मतलब है ये, जातक। जातक स्टोरी, हाँ ये जातक है, हाँ जातक। उसके बाद है मिलिंद पन्हा। मिलिंद पन्हा क्या है? क्वेश्चन ऑफ द मिलिंद, जो नाग सेना के साथ किया था, ठीक है। और ये इंडो ग्रीक किंग था, तो आपको ऐसे याद रखना है। अगर जो ऐसे, क्योंकि नाग सेना है, एक एक नागा अर्जुना है, 3 नाग नाग करके है उस समय का, एंशिएंट टाइम में। नाग सेना, नाग अर्जुना, और कौन है एक नाग करके। इसमें कंफ्यूजन होगा कि नाग सेना होगा कि नाग अर्जुना होगा। तो ये राजा है, राजा क्या करता है अपने साथ सेना लेके चलता है, तो भूलना मत, ठीक है। तो नाग सेना, हाँ। उसके बाद इट हैज बीन रिटेन द सेकेंड टू फर्स्ट सेंचुरी इनिशियली रिटेन इन द संस्कृत। देयर इज द ओनली कॉपी ऑफ द श्रीलंका पाली ऑफ दिस वर्क। इट वाज प्रिंटेड इन 6th बुद्धिस्ट काउंसिल। ओ, छठा बुद्धिस्ट काउंसिल 1954 में हुआ है। उसके बाद है दीप वस्मा। दीप वस्मा क्या है? जो आइलैंड के बारे में दीपवंश है, दीपवंश। दीप वंश, ओके, दीप हाँ जी। वंश, दीपा वमसा। दीपा। ठीक है भाई, समझ लो यार अब। ठीक है, क्रॉनिकल ऑफ आइलैंड है, ओल्डेस्ट, मतलब ये श्रीलंका के बारे में पूरा रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड श्रीलंका का है इसमें। द्वीप से वही होता है ना, द्वीप से मतलब आइलैंड।
और ये 3rd to 4th सेंचुरी BC में हुआ है, कंपाइल हुआ है। सम बेयर्स अनुराधापुरा, क्या है अनुराधापुरा इन श्रीलंका ड्यूरिंग द किंग ऑफ धत्तू सेना ऑफ द श्रीलंका। एक अनुराधा माउंटेन भी है ना श्रीलंका में, ऐसा कुछ, श्रीलंका नहीं नेपाल में, हिमालय का पार्ट अनुराधा करके कुछ, किसी को नहीं पता। हाँ, भारत है ना। महाभारत है, अनुराधा करके भी कुछ है, नहीं है। उसके बाद है महावंशा, ये पाली में है, इपिक पोयम है, ग्रेट क्रॉनिकल्स हिस्टोरिकल पोयम इन पाली लैंग्वेज, ये याद रखना है, पाली लैंग्वेज में है। उसके बाद है महावास्तु, अर्लियर लाइफ ऑफ बुद्धा। महावास्तु में क्या है, अर्लियर लाइफ ऑफ बुद्धा है, रिटेन इन संस्कृत, पाली एंड प्राकृत। उसके बाद है बुद्ध चरिता, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया बुद्ध चरिता। इट इज मेनली डील्स विद द बुद्धाज लाइफ, संस्कृत में लिखा गया है। और इनको संस्कृत का ये पहला कहते हैं, ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट राइटर या मतलब ड्रामा राइटर इसको कहा जाता है, अश्वघोष को, संस्कृत के। उसके बाद है ललित विस्तारा, तो ये किसी पार्टिकुलर ऑथर के द्वारा नहीं लिखा गया है और ये बायोग्राफी ऑफ बुद्धा है। एक मैथमेटिक्स पे भी बुक है ना, ललित करके कुछ, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, ये ललित विस्तारा है। उसके बाद है सेलेक्टेड बुद्धिस्ट स्कॉलर, तो मोगलीपुत तीसा, ये मोगलीपुत तीसा क्या है, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किए हैं ये, ठीक है। और वो अशोका द ग्रेट के समय में थे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कौन करवाया, कौन सा राजा है, अजात शत्रु। और प्रेसिडेंट कौन सा था, महाकश्यप। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कौन करवाया है, काल अशोक। और इसमें प्रेसिडेंट कौन था, सबकामी। उसके बाद है 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल कौन करवाया है, अशोक करवाया है, और इसमें तीसा थे, ठीक है। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कौन करवाया है, कनिष्क करवाया है, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, अश्वघोष। नहीं, अश्वघोष नहीं थे, मित्र करके कोई था नाम, वासुमित्र। हाँ वासुमित्र। अश्वघोष वाइस प्रेसिडेंट, रवा पका ट्रिक है ना। ओके, हाँ रावा पका ट्रिक है, वो कह रही है कि रावा आरे भी है, रावा पका पीए के, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, ये हुआ है, ठीक है। तो मोगलीपुत तीसा ये किए हैं, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल वगैरह वही सब लिखा है। अश्वघोषा फर्स्ट ड्रामिस्ट इनको कहा जाता है, ठीक है। अभी ऊपर अश्वघोषा ही था ना जो मैं बोला, ठीक है। पीरियड टू द कालिदासा, नोन द फर्स्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन द क्लासिकल संस्कृत में इन्होंने लिखा है। उसके बाद है शी वाज द कोर्ट राइटर ऑफ कनिष्का, एडवाइजर कनिष्का, ठीक है, कुशाना किंग। तो मतलब अश्वघोष कनिष्क के समय थे। उसके बाद देखो नागा अर्जुन आ गया, ठीक है। फाउंडेड द माध्यमिका, वो कौन सा था, नाग सेना था, ये नाग अर्जुन है, ये फाउंड किया है माध्यमिका का, ठीक है। एक मेटोलॉजी पे भी इन्होंने बुक लिखा है, पता नहीं ये है या दूसरा है। फाउंडेड माध्यमिका स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म, ही वाज द कंटेम्परेरी ऑफ सतवाहना किंग गौतमी पुत्र सतकर्णी। उसके बाद है मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क क्या है, माध्यम क्या है यार, नहीं मौला माध्यम कर किरिका, जो भी है यार पढ़ लो समझ लेना। उसके बाद द थ्योरी इज नोन एज शून्यवाद, इनका थ्योरी है, ठीक है। 0 मतलब कुछ नहीं होना, ना माइनस में ना प्लस में। उसके बाद है जैन लिटरेचर देखते हैं, तो पूर्वा है, अगमा है, भद्रबाहु, स्थूलभद्र एंड विशाखा। तो द क्या है, कैनोनिकल लिटरेचर ऑफ द जैनिज्म इज क्लेम टू हैव स्टार्टेड फ्रॉम द आदिनाथ, द फर्स्ट तीर्थंकर। उसके बाद है भद्रबाहु, जो है इम्पोर्टेंट है, टीचर ऑफ चंद्रगुप्त। भद्रबाहु टीचर ऑफ चंद्रगुप्त थे, इज कंसिडर्ड टू बी द लास्ट एक्सपर्ट ऑफ द 14th पूर्वा।
तो जो पूर्वा है, जो इसका नाम ही है पूर्वा। पूर्वा मतलब पूर्व, पूर्व मतलब अर्लीस्ट, ठीक है, तो सबसे ओल्डेस्ट पूर्वा। और ये भद्रबाहु है, उनको मतलब टोटल कितने पूर्वा हैं, उसमें से जो 14 है, तो लास्ट वाला जो पूर्वा है इनके द्वारा लिखा गया है, भद्रबाहु के द्वारा। जैन लिटरेचर में टोटल कितने 12 अंगाज हैं, 12 उप अंगाज हैं। तो जो उप अंगाज है, एक उपवेदा भी है, ठीक है, अभी हमने देखा था। उपवेदा किसका पाठ है अभी बताओ, स्मृति का या श्रुति का? स्मृति का। स्मृति का। हाँ, उपवेदा स्मृति का पाठ है। गुड। उसके बाद है 4 मूल सूत्र है, 6 छेद सूत्र है। ये सब उतना काम का है नहीं, बस 12 अंग, ये ध्यान रखो। और सबसे पुराना कौन है, पूर्वा है। उसके बाद है जैन रिलीजन कैनन में क्या है, 12 उपअंगाज में 6, ये सब कुछ काम का नहीं। अचरंग सूत्रा क्या है, कंडक्ट ऑफ द बिहेवियर। अचरंग सूत्रा में क्या लिखा हुआ है, ऐसे हम लोग कहते हैं ना, आचरण अपना सुधार लो, ऐसे याद रखना है इसको। हाँ, तो आचरण, आचरण हाँ। मतलब कंडक्ट, ठीक है। उसके बाद है इट वॉज रिटेन बाई द अर्धमगधी प्राकृत, ठीक है, अर्धमगधी प्राकृत में ये लिखा गया। कौन सा, अचरंग सूत्र, आचरण सुधारना है आपको। कल्प सूत्र रिटेन बाई द भद्रबाहु, इट कंटेन द बायोग्राफीज ऑफ द जैन तीर्थंकर्स, मोस्टली नोटेबल पार्श्वनाथ एंड महावीर। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर है जैन के, कितने नंबर के? 23rd। 23rd। और इनका जो बना हुआ, मतलब इनका जो मृत्यु वगैरह हुआ है, सेल्वेशन हुआ है, कहाँ पे हुआ है, मतलब इनको डेडिकेटेड है एक पिलग्रिम साइट। अरे वो संवेदी शिखर। पास। हाँ, पारसनाथ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, हजारीबाग। संवेदी शिखर नहीं, गिरिडीह है, गिरिडीह। पक्का गिरिडीह में है, मेरे घर के बगल में ही है यार। ठीक है। तब भी नहीं पता, सोचो। हाँ यार, सही कह रहे, समेत शिखर नाम है उसका, ठीक है। वही बोल रही हूँ, गिरिडीह। उसके बाद ये क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर है, कल्पसूत्र। उसके बाद फेमस संस्कृत लिटरेचर एंड देयर राइटर्स। तो थोड़ा सा इसको कर ही लेता हूँ। ये 10:30 तक चले, कोई दिक्कत है आप लोगों को? बोलो भाई। पढ़ लो। कर लीजिए, 10 मिनट ही तो है। ओके, ठीक है। अश्वघोषा फर्स्ट पोएट ऑफ कनिष्का है, पोएट मतलब लिखा है। हाँ, कोर्ट पोएट ऑफ कनिष्का, फर्स्ट ड्रामेटिस्ट है बिफोर द कालिदासा। क्लासिकल संस्कृत में लिखते थे। ये स्त्री क्या है, श्री पुत्र प्रक्रम, ठीक है, इन्होंने लिखा है अबाउट द श्री पुत्र। श्री पुत्र कौन थे, डिसाइपल ऑफ बुद्धा थे। अश्वघोषा ऑल्सो रोड द क्या है, सौंदर्य नंद काव्य। सौंदर्य नंद काव्य, अ काव्य पोयम विद द थीम ऑफ कन्वर्जन, ये कन्वर्सेशन विद द नंदा। कौन सा कौन सा नंद, धनानंद, बुद्धास हाफ ब्रदर। नहीं, ये कौन है, कोई और था जो बुद्धिस्ट काउंसिल को अपने अंदर लेना चाहता था, क्या नाम था उसका, बुद्ध भगवान के चचेरा भाई। कोई नहीं जानता है क्या ये सब कहानी। उसके बाद है शूद्र का फर्स्ट से सेकेंड सेंचुरी एडी से रहे हैं। इन्होंने क्या क्या लिखा है, मृच कटिका लिखा है, अ लिटिल क्ले कार्ट, मृच कटिका। उसके बाद है बिना बिना वस बदत, ठीक है, रोमांटिक पोर्स इसमें है। और पद्म प्रवृतक इन्होंने लिखा है। तो इन्होंने टोटल कितना लिखा, 4, मृच कटिका, बिना वसदता एंड प्रिवर्तक, जो भी हो। उसके बाद हम देखते हैं भास। भास में क्या है, ऑल राइटिंग रिलेटेड टू भाषा। ओके, भास का क्या है कि इसका ट्रिक है कि जहां पे भी भास भास जैसा कुछ आए ना, तो वहां पे समझ लेना कि वो भास के द्वारा लिखा गया है। तो अब देख लेते हैं। सबसे पहला है कि स्वप्न बसा बदतम। तो स्वप्न में लैंग्वेज आता है ना, किसी भी लैंग्वेज में हम स्वप्न देखते हैं, ठीक, ऐसे में रिलेट किया था। आपको करना है तो कर लेना चाहिए। पंचरता। उसके बाद है माध्यम वयोग, माध्यमा वयोग। उसके बाद है धूति दूती कटोक घटोत्कचा। उसके बाद है दूता वाक्या उरुभंगा, बहुत फेमस है उरुभंगा भास के द्वारा।
उरुभंगा। उसके बाद है बाल चरिता, कर्ण भरा। अब ऐसे बोलते हैं तुम्हारा भाषा सुन सुन के कान भर गया है। बाल चरिता, बाल में बहुत मतलब हम लोग बचपन में बहुत कहानी सुनते थे। ठीक है ऐसे। ठीक है यार, 6-7 राइटिंग है, याद करना है कर लेना। उसके बाद है कालिदासा। ठीक है, तो कालिदासा का है, कालिदासा द इम्पोर्टेंट पोएट प्ले राइटर। किसके कोर्ट में थे कालिदास, कोई बताएगा? चंद्रगुप्त सेकंड। हाँ, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त सेकंड सेकंड। के। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में थे। और इनका जो ड्रामा है वो कौन कौन सा है? नहीं, ये दूसरा कुछ है यार, ये यहाँ कहाँ से आ गया? सबसे पहला है मालविका अग्निमित्रा। इसमें क्या है, मालविका और अग्निमित्र की लव स्टोरी है। और ये अग्निमित्र कौन था, कौन से डायनेस्टी से था? यूपीएससी पूछा है क्वेश्चन, कोई बताएगा? शुंगा हाँ, पुष्पपुत्र शुंगा शुंगा। का बेटा। हाँ, हाँ, पुष्यमित्र शुंग के बेटे थे अग्निमित्र। उसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में डॉटर सेज विश्वामित्र और अप्सरा मेनका के मतलब वो सब कहानी है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम में उसी का शकुंतला। सीक्वल है ये। हाँ, किसका सीक्वल है जी? ऊपर वाले का। मालविका अग्निमित्र का। हाँ, प्रीक्वल या सीक्वल वही होगा, मतलब नहीं, पार्ट 1 पार्ट 2। बाद में अच्छा, उसकी बेटी, उन दोनों का लव स्टोरी, जो बेटी होता है उसका चक्कर या ऐसा कुछ है ओके ओके, बहुत शायद। इंटरेस्टिंग है यार ये सब तो। उसके बाद है विक्रम और उर्वशी। इसमें विक्रम और उर्वशी का जो है ये है लव स्टोरी है। उसके बाद है रघुवंशम। इसमें क्या है, राम भगवान का एपिक पोयम है। ठीक है, ये पोयम है, ये सब ऊपर वाला था वो लव स्टोरी वगैरह कहानी था, ये भी ये पोयम है रघुवंश। उसके बाद है कुमार संभवम, ये भी पोयम है। और कुमार संभवम में ये शिव का और पार्वती का, इन दोनों का लव अफेयर चला रहे हैं इधर। ठीक है, और कुमार उनका नाम भी है ना, शंकर भगवान का। उसके बाद है ऋतु संहारा, ये भी इपिक पोयम है। और मेघदूता, ये भी पोयम है। तो हमने कितना पोयम देख लिया? एक मेघदूता देख लिया, एक ऋतु संहारा, दो कुमार संभवम, तीन और रघुवंशम, चार। तो उन्होंने टोटल 7 लिखा है, जिसमें से 4 पोयम है उनका। उसके बाद है भैरवी। भैरवी क्या है, इन्होंने लिखा है कितर 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 जुनिया, जो भी है। गॉड शिवा मेट विथ अर्जुन। जो अर्जुन और महाभारत में एक स्टोरी है ना, एक कहानी है कि कैसे घमंड हो गया अर्जुन को, तो फिर वो शिव भगवान खुद आए, ऐसे करके कुछ है। तो ये भैरवी के द्वारा लिखा गया है। मतलब इसको कार्तिक से रिलेट कर लेना तो शंकर भगवान याद आ जाएंगे। उसके बाद है माघ। माघ में है माघा, जो लिखे हैं शिशुपाल बधा। इन्होंने लिखा है 7th सेंचुरी एडी में। उसके बाद है विशाखा दत्ता। विशाखा दत्त 2 लिखे हैं, मुद्रा राक्षस। अब मुद्रा राक्षस राक्षस में ये लिखे हैं कि कैसे धनानंद को हटाया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और देवी चंद्रगुप्तम, इसमें क्या लिखा है पता नहीं मुझे। देवी चंद्रगुप्तम में लिखा है ये। और नहीं मुद्र नहीं सर, राक्षस। हाँ सर, मुद्र नाम से नहीं, देखिए ना। मुद्रा राक्षस में लिखा है। मुद्रा राक्षस में वो लिखा है, मुझे ध्यान है अच्छे से। राक्षस लेड टू द मिनिस्टर ऑफ नंदा। मुद्रा राक्षस में लिखा है कि चाणक्य ने कैसे मतलब वही चंद्रगुप्त का हेल्प हाँ, किया धनानंद को हराने के लिए। उसके अच्छा। बाद है हाँ, बत्स्यान है। बत्स्यान ने क्या लिखा है? बत्स्यान वाज द ऑथर ऑफ न्याय सूत्रा भाष्य। ठीक है, न्याय सूत्रा भाष्य के लेखक है। फर्स्ट कमेंट्री ऑन द गौतमा न्याय सूत्रा। काम सूत्रा ये लिखे हैं, और काम सूत्रा पे ही पूरा थीम बेस्ड है। वो वहां का मंदिर है, वो क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश वाला जो है, छिंदवाड़ा वाला। खजुराहो। हाँ, खजुराहो वाला। खजुराहो टेम्पल। हाँ, तो इसी थीम पे, काम सूत्रा के थीम पे बनाया गया है। उसके बाद है संस्कृत लिटरेचर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये पूरा था
मतलब पोएम वगैरह जो भी है, कहानी वहानी, लव स्टोरी सब। अब साइंस टेक में आ जाते हैं। आर्यभट्ट के द्वारा आर्य सिद्धांतिका लिखा गया है। आर्य सिद्धांता कब लिखा गया है? आर्यभट्ट ने लिखा है 23 साल के एज में। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं इधर, इन्होंने ये पूरा सब लिख दिया था। ठीक है, इन्होंने पाई का वैल्यू भी बता दिया। और आर्यभट्ट लिव इन द कुसुमपुरा इन पाटलिपुत्रा। इन्होंने क्या क्या दिया? मैथमेटिकल, प्लानेटरी, कॉस्मेटिक थ्योरी वगैरह दिया। साइन टेबल भी उन्होंने दे दिया था। आर्यभट्ट लुक द अर्थ टू स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, द आइडिया अपीयर्स टू हैव बीन हिज इनोवेशन। मतलब कि ऐसा पता चलता है कि अर्थ उनके अपने एक्सिस पे घूमती है, ये इनसे पता चल रहा है। उसके बाद है द मून इक्लिप्स ऑफ द सन एंड द ग्रेट शैडो ऑफ द अर्थ इक्लिप्स ऑन द मून। इन्होंने ये भी बताया है। उसके बाद है बराहमिहिर। बराहमिहिर थे जो 1 ऑफ द 9 ज्वेल्स थे चंद्रगुप्त ये सेकेंड के समय। इन्हें लिखा है पंच सिद्धांतिका। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या क्या लिखा है? सूर्य सिद्धांतिका लिखा है, रोमक सिद्धांता लिखा है, पोलिसा सिद्धांत लिखा है, वेस्तिया सिद्धांत। बेसिकली ये है कि ऑल बुक लास्ट नेम टू सिद्धांत, सिद्धांता जो भी है। ठीक है, तो सिद्धांत भाई से याद रखना बराहमिहिर। ठीक है, सिद्धांता है बराहमिहिर का सारा बुक। पंच सिद्धांत। ठीक है सॉरी। भास्कराचार्य ने लिखा है सिद्धांत शिरोमणि। In this book, he documented the valuable ancient literature and gave the reference to the many instruments used in the astronomers before him. उसके बाद है पिंगला ने लिखा पिंगल, ये बाइनरी सिस्टम ये बताए हैं। ठीक है, जो मोर्स कोड अभी का जो लेटेस्ट है वो सिमिलर है, मतलब इसी के द्वारा, पिंगल के द्वारा या पिंगला जो भी है। उसके बाद है भास्करा वॉर्न इन 11th, मतलब कि 11th सेंचुरी में लगभग इनका जन्म हुआ है। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि लिखा है। और जो ऊपर जो लिखा गया था पंच सिद्धांता लिखा गया था, ये भास्कराचार्य भी सिद्धांत शिरोमणि लिखे हैं। सिद्धांत शिरोमणि अ बुक अरे ऑफ वो द एक ही आदमी है, भास्कराचार्य या भास्करा? अच्छा एक सेकेंड, हाँ ठीक है, एक ही है। 2 बार क्यों लिख दिया यार ये? ललित विस्तारा नहीं जी, वो एक आदमी नहीं है जी, एक ही है। एक ही आदमी है। ललित विस्तारा मैथ वाला किताब है ना? हाँ 11 सोच रहे, हाँ मैथ वाला बायोग्राफ। हाँ एक नहीं ये है लीलावती है। हाँ, इसी के नाम पे अवार्ड मिलता है अभी आज के जमाने में मैथमेटिशियन को। ओके, लीलावती है। और जो ललित विस्तारा है वो बायोग्राफी ऑफ बुद्धा है। तो लीलावती और ललित विस्तारा में कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद है बीज गणित ऑन द अलजेब्रा। उसके बाद है गणित अध्याय ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड गोल अध्याय ऑन एस्ट्रोनॉमी। इन्होंने इतना सारा बुक लिखा। उसके बाद नेक्स्ट वन है माधवा। तो माधवा में क्या है? माधवा प्रोड्यूसेस द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द मून एवरी 36 मिनट। इन्होंने ये बताया। ऑल्सो प्रोवाइडेड द मेथड टू एस्टिमेट द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। बस ये आज का इतना ही था। अब कल आगे करेंगे।